हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज बीए सेकेंड ईयर की राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि के जो कारण है, इसके क्या दुष्परिणाम है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। मित्रों, वर्तमान में देश और राज्य की ज्वलंत समस्या जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होना है। ये पूरे भारत की समस्या है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में दूसरा स्थान रखता है। यदि इस प्रकार जनसंख्या की तीव्र वृद्धि होती रही तो 2035 तक, यानी कि 35 या 38 तक भारत है वो दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्र बन जाएगा। राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से विशाल प्रदेश है, भारत का भौगोलिक दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन फिर भी यहाँ राजस्थान में जनसंख्या है वो तीव्र वृद्धि हो रही है। यहाँ राजस्थान की जो डेंसिटी है अभी सेंसस 2011 के अनुसार वो 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है, और टोटल जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसका 5.67% है वो राजस्थान में पाया जाता है, जबकि टोटल इंडिया के एरिया का 10.41% है वो राजस्थान में पाया जाता है। राजस्थान इंडिया के अंदर जनसंख्या की दृष्टि से अभी, यानी तेलंगाना राज्य बनने के बाद में 7वां स्थान रखता है। तो इस प्रकार फिर भी ये जो जनसंख्या वृद्धि की जो समस्या है, ये समस्या देश और राजस्थान में भी है। आज देश की जनसंख्या विस्फोट के मुहाने पर यानी है, और देश की आबादी अब 1 अरब से पार कर चुकी है। यानी भारत की अभी जो आबादी है सेंसस 2011 के अनुसार 121 करोड़ है। अभी लगभग ये आंकड़ा 130 करोड़ तक पहुंच गया है। राजस्थान की जो कुल जनसंख्या है 2011 के अनुसार वो लगभग 6,48,48,437 है। तो इस प्रकार यानी कि जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, और तेज़ी से बढ़ती इस जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का लगातार तीव्र गति से क्षरण हो रहा है, उसका दोहन हो रहा है। क्योंकि प्राकृतिक संसाधन जो मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, तो जनसंख्या और प्राकृतिक जो संसाधन है इसके बीच में अनुपात या एक पॉजिटिव संबंध रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जनसंख्या के अत्यधिक वृद्धि के कारण इन प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, और तीव्र जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, कपड़े की अपूर्णीय मांग है वो भी उत्पन्न हुई है, जो गरीबी, बेरोजगारी, भोजन और पानी की कमी आदि समस्याओं की जनक होती है। तो इस प्रकार एक आम जीवन जीने के लिए, जीवन जीने के लिए जो 5 मूलभूत आवश्यकताएं होती है, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य, यदि इस प्रकार की जनसंख्या बढ़ती रही तो इस 5 मूलभूत आवश्यकताओं की कमी पड़ने लगती है, या कमी हो जाती है, या सबको पॉसिबल नहीं हो पाता है। और यदि इस प्रकार की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा और मकान यदि सभी भारतवासियों को या राजस्थान के निवासियों को नहीं मिलता है, तो इससे क्या होता है? गरीबी फैलती है, इससे अशिक्षा आती है, भोजन की कमी हो जाती है, बेरोज़गारी बढ़ती है। जैसे ही बेरोज़गारी बढ़ती है तो असामाजिक जो कार्य है वो ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, हिंसा जैसी स्थितियां बन जाती है, चोरी, डकैत, इस प्रकार की यानी कि स्थितियां पनपती है। तो इस प्रकार बेतहाशा बढ़ती आबादी ने हमारे जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को प्रभावित किया है। यानी इस जो जनसंख्या वृद्धि है, इन्होंने सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से और सांस्कृतिक पहलुओं को भी प्रभावित किया है। केवल एक फैक्टर इससे प्रभावित नहीं होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं जो इससे प्रभावित होते हैं।
फिर भी राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे हैं या क्या कारण हो सकते हैं कि जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, तो इसके बारे में अपन एक एक बिंदु की मोटे तौर पर चर्चा करें। तो मित्रों देखो, जनसंख्या जो वृद्धि हुई है देश में या राजस्थान में, उसमें सर्वाधिक वृद्धि कहाँ हुई है? 1951 से लेकर 1981। ये जो जनसंख्या वृद्धि का दशक था, अवस्था थी, इसको कहते हैं तीव्र विस्फोट की अवस्था। इसको तीव्र जनसंख्या विस्फोट की अवस्था कहते हैं, क्योंकि इसी में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या की वृद्धि हुई है। अब देखो, इसका रीज़न क्या है कि जब से भारत आज़ाद हुआ उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसकी समय पर पूर्ति होने लगी। पहले इंडिया आज़ाद से पहले सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि जो खाद्यान्न थे उनकी समय पर आपूर्ति नहीं हो पाती थी। तो ये जो खाद्यान्न की निरंतर कमी रहना, समय पर आपूर्ति नहीं होना, इससे खाद्यान्न की कमी से कई बार है वो जनसंख्या कम हो जाती थी या छोटे बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते थे। तो खाद्यान्नों की निरंतर आपूर्ति से शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की वजह से इस पीरियड के अंदर जो जन्म दर है वो उच्च बनी रही। जन्म दर क्या रही? उच्च। जबकि मृत्यु दर है वो क्या हो गई? निम्न हो गई। और जब भी जन्म दर उच्च और मृत्यु दर निम्न होती है तो जनसंख्या का क्या होता है? विस्फोट होता है। तो इस प्रकार पहले जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च थी, लेकिन इसके बाद में इस अवस्था भी पीरियड के अंदर जन्म दर उच्च बनी रही और मृत्यु दर कम हो गई। जनसंख्या का भयानक विस्फोट हुआ। फिर उसके बाद में बहुत सारे उपाय किए गए जिससे कुछ जनसंख्या कंट्रोल में हुई है, लेकिन फिर भी अभी यानी कि भारत की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर देखें तो वो कितनी है? 17.7% है, और राजस्थान की उससे भी ज़्यादा है। कितनी है? 21.34% है। ये दशकीय वृद्धि 2001 और 11 का जो 2001 और 11 का जो दशकीय वर्ष है उसमें राजस्थान में इतनी वृद्धि हुई है 21.34%। हालांकि पिछले दशक से ये 7.80 कम हुई है। तो इस प्रकार जनसंख्या जो वृद्धि है उसमें राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि 1901 से लेकर 2011 के बीच में एक दशकीय वर्ष आया, जो 1971 से 81, यानी कि 1971 और 81 के मध्य राजस्थान के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई, लगभग 28% के आसपास। अब और भी जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण हो सकते हैं, क्यों वृद्धि हो रही है? उसमें सबसे पहला कारण है अशिक्षा और निर्धनता, क्योंकि शिक्षा का अभाव है, खास करके महिला शिक्षा का अभाव है। जैसे राजस्थान की अभी जो महिला शिक्षा है वो कितनी है? 52.1% है, और निर्धनता भी अधिक है। तो अशिक्षा होना, महिला शिक्षा 52.1 है। एवरेज टोटल जो शिक्षा है वो 66.1 है। जब भी शिक्षा में कमी आती है, लोगों के पास में विकल्पों में यानी कि कमी हो जाती है, विकल्पों का विस्तार नहीं मिलता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जब विकल्प उनके पास कम होते हैं, आय कम हो जाती है, निर्धनता आ जाती है और उनके पास में वो ज्ञान नहीं होता है जिससे जनसंख्या को नियंत्रण किया जा सके, परिवार बड़ा हो जाता है। तो सबसे बड़ी समस्या अशिक्षा और निर्धनता की है। यदि व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा, उसके पास में आय आएगी, तो उसकी जीवन शैली में बदलाव होगा, वो आधुनिक जीवन शैली से जुड़ेगा और परिवार बिल्कुल एकल या छोटा हो जाएगा। जनसंख्या इसे नियंत्रित की जा सकती है। अब ये जो कारण पहला है। दूसरा कारण है कि परिवार नियोजन जो कार्यक्रम है वो सीमित प्रयोग होना। भारत में जब से जनसंख्या वृद्धि हुई 51 और 81 के बीच में, उसके बाद में परिवार नियोजन कार्यक्रम अपनाया गया, उसको नियंत्रण करने का बहुत प्रभाव यानी कारगर उपाय किए गए। लेकिन आज भी जो परिवार नियोजन कार्यक्रम है कि एक ही परिवार के अंदर यानी कि 2 ही बच्चे होने चाहिए, सरकार उसी की ही अनुमति देती है। यदि 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो व्यक्ति यानी कि राजकार्य के अंदर नहीं आ सकता, सरकारी सेवा में नहीं जा सकता है, या फिर अन्य जो पंचायती चुनाव है वो लड़ नहीं सकता। इस प्रकार की कुछ बाध्यताएं हैं। तो परिवार नियोजन है वो एक सभी परिवारों पर या सभी
आम आदमी तक नहीं पहुंच पा रहा है। इसकी जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। शिक्षा का जो निम्न स्तर है, क्योंकि शिक्षा का निम्न स्तर रहना ही परिवार का बड़ा होना मुख्य कारण माना जाता है। शिक्षित व्यक्ति चाहे महिला या पुरुष हो, उसमें यदि महिला की शिक्षा की स्थिति बेहतर है तो उससे परिवार नियोजन कार्यक्रम है या परिवार है वो बिल्कुल छोटा होगा, जनसंख्या कम वृद्धि होगी। जो भी यानी परिवार में 1 या 2 बच्चे हैं उसका सही रूप से पोषण होगा, उसको शिक्षा चिकित्सा संबंधी संपूर्ण सुविधा उपलब्ध होती है। चौथा कारण है कि बाल विवाह कुप्रथा और विवाहित महिलाओं का ऊंचा प्रतिशत। ये जो बाल विवाह कुप्रथा है, भारत सरकार ने विवाह योग्य यानी कि कानून बना करके उसमें एक मापदंड रखा गया कि लड़की की आयु है वो कितनी होनी चाहिए, 18 वर्ष, और लड़के की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। इससे पहले विवाह करना क्या है, कानूनी अपराध है। लेकिन भारत में बहुत सारे निर्धन परिवार या बहुत सारी जनजातियां हैं, पिछड़े इलाके हैं, वहाँ पे छोटी छोटी बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है और जिससे यानी कि परिवार है वो बड़ा होने लगता है। छोटी उम्र में बालिका है वो यानी बच्चे पैदा करने लगती है या उससे यानी कि जो भी परिवार में जो सदस्य है या उसका परिवार है वो बढ़ने लगता है। तो छोटी आयु में जो विवाह करना और उसमें अधिक बच्चे यानी कि पैदा करने की चाहत रखना या पुत्र मोह की चाह में यानी कि अधिक बच्चे पैदा करना, इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं उसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। भारत में एक जो सामाजिक परंपराएं हैं कि कोई भी महिलाएं हैं वो बिना विवाह या बिना पुरुष नहीं रह सकती है, या वो एक विवाहित रूप से किसी परिवार में रहे तभी उसकी सामाजिक मर्यादाएं होती है। इसकी वजह से बहुत सारी महिलाएं होती है वो यानी कि वापस विधवा होने के बाद में भी विवाह कर लेती है या फिर वो समय पर छोटी उम्र में विवाह कर लेती है ताकि उसमें समाज में परिवार में मान मर्यादाएं और सामाजिक मूल्य बने रहें। तो भारत की जो सांस्कृतिक और सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो सामाजिक मूल्य हैं, जो सामाजिक परंपराएं हैं, वो खास करके राजस्थान जैसे राज्य में अधिक प्रभावी है। और इन जाति धर्मों में इस प्रकार की परंपराओं की वजह से छोटी उम्र में बालिकाओं का विवाह कर दिया जाता है, जिससे जनसंख्या में वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास है। धार्मिक और सामाजिक अंधविश्वास है, इससे भी जनसंख्या में वृद्धि होती है। यानी अधिकांश परिवार में जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं उसको अधिकांश लोग हैं वो यानी कि भगवान की देन ही मानते हैं। तो इस प्रकार की जो धार्मिक और सामाजिक परंपराएं अंधविश्वास है, इसकी वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा उच्च जन्म दर और अपेक्षाकृत निम्न मृत्यु दर, ये सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि वर्तमान समय के अंदर जन्म दर और मृत्यु दर है उसमें वेरिएशन अधिक है। जन्म दर उच्च होना और मृत्यु दर कम होना, इसकी वजह से जनसंख्या में विस्फोट होता है। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चिकित्सा जो सुविधाएं हैं वो मिलना, लोगों को समय पर इलाज मिलना, प्रत्येक गांव, क्षेत्र, पंचायत स्तर पर जो प्राथमिक सेवा चिकित्सा केंद्र है वहाँ उपलब्ध होना, बहुत सारे ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से छोटी उम्र में बच्चों की मृत्यु कम होती है, जन्म दर उच्च रहती है और मृत्यु दर कम हो जाती है, जिससे जनसंख्या का विस्फोट होता है। पुत्र चाह, ये सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या वृद्धि के अंदर। राजस्थान जैसे पिछड़े राज्य में बहुत प्रकार की जो सामाजिक परंपराएं हैं, सामाजिक रीति रिवाज है, सामाजिक जो मूल्य हैं, उसमें पुत्र चाह की इच्छा रहती है कि लड़के की अपेक्षा लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। और यदि किसी परिवार के अंदर पुत्र नहीं होता है तो उसकी चाह में 4, 5, 7, 8 यानी कि लड़कियां जन्म ले लेती है, तो इससे परिवार है वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके अलावा मनोरंजन यानी कि का अभाव होना, ये भी बड़ा कारण है। लोगों के पास में कोई ख़ास मनोरंजन नहीं है, जिसकी वजह से जो कामोपभोक्ता जैसी बातें हैं वो ज़्यादा उत्सर्जित होती है
और जनसंख्या में वृद्धि होती है। अब देखो ये तो जनसंख्या वृद्धि के कारण हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। इसके अलावा यदि जनसंख्या बढ़ती रही तो इसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं, रिजल्ट क्या निकलता है, दुष्परिणाम क्या होंगे? आवासीय समस्या बढ़ेगी। जब भी जनसंख्या वृद्धि होगी तो उससे सीधा इफेक्ट क्या पड़ेगा? आवासीय समस्या बढ़ेगी, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिलना इम्पॉसिबल हो जाएगा, महंगे हो जाएगा, वह व्यक्ति निर्धन हो जाएगा। सरकार ने प्रत्येक परिवार के आवास उपलब्ध करवाने के लिए अभी एक योजना चली है, प्रधानमंत्री ग्रामीण या शहरी आवास योजना। प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से जिन परिवारों के पास में आवास नहीं है उसको सरकार राशि मुहैया करके आवास बनाने के लिए प्रोत्साहन करती है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या, सरकार के लिए भी सबकी सुविधा उपलब्ध करवाना एक चुनौती है। तो ये जो सरकार के सामने अपॉर्चुनिटी है, इस के लिए या जो भी चैलेंजेज है वो आवास से संबंधित है, जनसंख्या वृद्धि से हो रहा है। पेयजल और पेयजल संकट है, भयावह हो जाएगा, क्योंकि सभी परिवारों को, सभी यानी कि एक सदस्य को या आम नागरिक को पेयजल उपलब्ध करवाना, ये सबसे बड़ी चुनौती है, खास करके सरकार के लिए। कि बढ़ती जनसंख्या, आज महानगरों की विस्तार है वो बढ़ता जा रहा है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, नई नई कॉलोनियों का विस्तार हो जा रहा है, और जल है, वो पेयजल है, वो समय पर उपलब्ध नहीं होता है। जैसे ही गर्मियों का मौसम आता है तो खास करके राजस्थान जैसे राज्य में, क्योंकि राजस्थान एक भौगोलिक दृष्टि से विविधताओं वाला देश है, जहाँ लगभग 61% भाग मरुस्थलीय है और यहाँ का ग्राउंड वाटर लेवल बहुत निम्न है। ऐसी कंडीशन के अंतर्गत राजस्थान में सभी गांव ढाणी तक पेयजल उपलब्ध करवाना सरकार के लिए एक चैलेंजेज है। तो इस प्रकार की चुनौती जो है, इसका मुख्य कारण क्या है कि यदि इस प्रकार की जनसंख्या बढ़ती रही तो सबके लिए पानी उपलब्ध करवाना, चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना, ये सारे संसाधन हैं जो प्राकृतिक और आर्थिक संसाधन आते हैं। इन संसाधनों की जो उपलब्धता है वो जनसंख्या के अनुपात में कम है। जितनी जनसंख्या होनी चाहिए उतनी नहीं है। आज हर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर यानी कि एक हाई स्कूल, एक पीएससी केंद्र होना चाहिए। इसके अलावा जल की सुविधाएं जैसी बहुत सारी जो सुविधाएं हैं, मूलभूत सुविधाएं, उनकी रिक्वायरमेंट रहती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की वजह से उसको सभी को नहीं मिल पाती है। और तीसरा क्या कारण हो सकता है कि बेरोजगारी। देखो, बेरोजगारी में वृद्धि होना, ये जो बेरोजगारी की समस्या है, एम्प्लॉयमेंट की जो समस्या है, बेरोजगारी की, अनएम्प्लॉयमेंट, तो बेरोजगारी की समस्या ऑल वर्ल्ड के सामने भी है, और ख़ास करके उन देशों के सामने ये है जहाँ जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हो रही है, जनसंख्या अधिक है और रोजगार के जो अवसर है वो बहुत कम है। और भारत भी उसी श्रेणी में आता है जहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार के क्षेत्र है वो बहुत कम होते जा रहे हैं, उसमें प्रतिस्पर्धा होती जा रही है, उसके अवसर है वो कम होते जा रहे हैं। तो इस प्रकार की जब भी जनसंख्या में वृद्धि होती है तो बेरोजगारी में वृद्धि होती है, और जब भी बेरोजगारी में जब वृद्धि होती है तो उससे क्या होता है कि समाज में अहिंसा, जो समाज के अंदर हिंसा, अपराध, चोरी, डकैत, इस प्रकार के असामाजिक कार्य है वो बढ़ने लगते हैं। युवा के पास में जब काम नहीं मिलता है तो उसका जो खाली दिमाग है वो अन्य अनैतिक कार्यों से जुड़ जाता है, और इससे जो अपराध है, जो हिंसा है, जो चोरी डकैत हैं, इस प्रकार की जो वर्तमान में कार्य हो रहे हैं उसमें वृद्धि हो रही है। चौथा क्या परिणाम निकलेगा कि इससे एक तो विकासात्मक गतिविधियों का प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होगा। यानी जितनी भी सरकार विकास के क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में जो विस्तार हो रहा है
उसमें कार्य हो रहा है, उसका जो प्रभाव है वो दृष्टिगोचर नहीं होता है, क्योंकि जनसंख्या के अनुपात में उसका जो विकास हो रहा है वो बहुत कम या सूक्ष्म मात्रा में, अल्प मात्रा में हो रहा है। पांचवा कारण हो सकता है कि खाद्यान्न में की प्राप्ति प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है वो कमी है, कुपोषण में वृद्धि होती, जनसंख्या में अधिक वृद्धि हुई तो क्या है, खाद्यान्न में कमी हो जाएगी, और प्रति व्यक्ति खाद्यान्न में कमी होना भी एक कुपोषण का शिकार की ओर इशारा करती है। तो हरित क्रांति के बाद में भारत एक खाद्यान्न की दृष्टि से आत्मनिर्भर देश बन गया है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या में सभी को खाद्यान्न उपलब्ध करवाना सरकार, सामाजिक और के लिए भी, सामाजिक एनजीओ के लिए भी एक प्रकार की चुनौती है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। जैसे ही जनसंख्या बढ़ती है तो कृषि भूमि पर जनसंख्या का अत्यधिक दबाव बढ़ता जा रहा है, यानी भारत में जो भूजोत आकार है वो कम होते जा रहे हैं। यानी भारत में वर्तमान में भूजोत आकार कितने हैं, एक प्रति व्यक्ति भूजोत आकार है वो 1.08 हेक्टर है। राजस्थान में हो सकता है थोड़ा ये दायरा ठीक है। अब इसके बाद में शिक्षा, चिकित्सा जैसी जो सुविधाएं हैं उसकी कमी होना, क्योंकि अत्यधिक जनसंख्या की वजह से शिक्षा और चिकित्सा जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सबको मुहैया करवाना उपलब्ध नहीं होगा। और इसका रिजल्ट अपन देखते हैं कि जहाँ जहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल है, बड़े हॉस्पिटल है, इन सार्वजनिक हॉस्पिटलों के अंदर यानी कि मरीजों की जो भीड़ है वो देखने को मिलती है। उसका रीज़न क्या है कि जितनी जो जनसंख्या है उनके अनुपात में चिकित्सा सुविधा की कमी है। तो इस प्रकार जनसंख्या जो वृद्धि है उसके बहुत सारे कारण हैं, और इसके रिजल्ट क्या निकलेगा इसके बारे में अपन ने चर्चा की है। अब राजस्थान की जो जनसंख्या है इसके नियंत्रण के लिए सरकार की ओर से कौन कौन से ऐसे कार्यक्रम चलाए गए हैं, कौन कौन से उपाय किए गए हैं जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।